जय गुरु संगत जी। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाते थे, ना कुछ पता होता था, ना ही तो ज़्यादा गुरु जी के परिवार के बारे में पता होता था। उस समय सिर्फ़ गुरु जी ही दिखाई देते थे, गुरु जी ही महाशिव है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ उस समय मैं बताऊँ नवंबर से लेके अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल तक गुरु जी वहाँ पर रहे, तो हमें तो पता ही नहीं लगा था कि कब दिन चढ़ता था और कब रात होती थी। गुरु जी के पास रहने के बाद पता लगा कि जो गुरु जी हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। संगत जी, ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो ऐसा नहीं था कि गुरुजी मतलब कि पूरा मतलब कि ना गुरुजी एकदम पूरे ही मतलब कि थोड़ा अलग ही इनका था कुछ। इनके जो शरीर था, शरीर में ऐसा था कि जैसे छोटा एक बच्चा होता है, बच्चे का शरीर होता है। जब हम गुरुजी कहते हैं तो उसी कंजरों मुक्की मारो। जब हम मुक्की मारते थे तो हम धीरे-धीरे पहले मुक्की मारते थे, धीरे-धीरे मुक्की मारते थे। गुरुजी कहते कंजरों जोर लाओ, जोर लाओ। फिर हम थोड़ा जोर से मारते थे, जोर से मारते। ये ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ भी गुरुजी ਦੇ चोट ना लग जाए, कि कुछ ना हो जाए। लेकिन गुरुजी को कुछ भी नहीं होता था। गुरुजी के हम नाभि पर हाथ रख लेते थे तो हमारे हाथ से खुशबू फ्रेगनेंस नहीं जाती। 5-6 महीने तक गुरुजी ने सोने दिया ही नहीं, क्योंकि 24 आवर गुरुजी के साथ रहे, गुरुजी ने कभी हमें सोने नहीं दिया। तो जैसे ही गुरु नाभि पर जैसे हम हाथ रखते थे या नाभि पर जैसे ही फ्रेगनेंस हमें आती थी, हमारी नींद उड़ जाती थी और नींद पता नहीं कहाँ चली जाती थी। गुरुजी ऐसे देखो रात को 12 बजे के मतलब कि 2 बजे तक संगत इनको गुरुजी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ भी ये मेरे अपने बंदे हैं। गुरुजी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ये मेरे अपने बंदे। 12 बजे मतलब कि रात के 2 बजे तक होते थे। रात के 2 बजे गुरुजी ने कहना भी चलो गुरुजी ने जल्दी बोलना भी उन कंजरों ने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ भेज दो, बाहरों भेज दो। फिर ना बोलते थे आंटी यहीं से मत्था टेक लो, घर चले जाओ। तो फिर गुरुजी के हम जहाँ पर जलंधर मंदिर में गुरुजी गद्दी है, गद्दी के सामने वहीं हम चादर बिछाते थे, एक तकिया, एक पतली सी चादर, मतलब कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई कुछ नहीं। और गुरुजी कभी लेते भी नहीं थे। कंबल ऐसे ही मतलब कि छोटी सी चादर होती थी, ऐसे ही साथ में पड़ी रहती थी पीछे और गुरुजी आके लेट जाते थे। और मैं क्या बताऊँ सारी रात मतलब कि 2 घंटे मतलब कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक गुरुजी के हम मुक्की मारते रहते थे। गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता था। मंत्र जाप इस तरह जैसे गुरुजी करते रहते थे। गुरुजी का पूरी-पूरी रात गुरुजी का चलता रहता था। और जैसे ही गुरुजी पूरे 4 बज जाते थे, ना कुछ इशारा होता था, ना कुछ होता था। पूरी लाइटें ऑफ होती थी, सब कुछ होता था। हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता था। और गुरुजी पता नहीं कैसे पता लग गया, गुरुजी उठ के अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। जैसे ही गुरुजी बैठते तो हम गुरुजी के जोड़े लेकर आ जाते थे, जोड़े लाकर गुरुजी को पहना दिए, गुरुजी लेकर गुरुजी वेट नहीं करते थे, गुरुजी सीधे बाहर गुरुजी कहते कंजरों जिन-जिन आना जल्दी आ जाओ। अब यकीन मानो संगत जी उस समय इतना था कि जो चप्पल हाथ में आई फटाफट गुरुजी के पीछे-पीछे भाग रहे हैं, जी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी। पता नहीं क्या टाइम था मतलब कि बाहर ओस पड़ी होती थी और फॉग पड़ी होती, धुंध पड़ी होती थी, दिखाई भी नहीं दे रहा होता था, गुरुजी चल रहे होते थे तो हम पीछे-पीछे भाग रहे इतनी सुबह-सुबह तो कभी हमने जॉगिंग भी नहीं की थी। और गुरुजी हाँ, पीछे पूरे कैंट का गुरुजी कम से कम 5 किलोमीटर का चक्कर गुरुजी काट के आते थे। और यकीन मानो भी गुरुजी पैदल ही जाते थे और पैदल वो शूज़ गुरुजी के अभी तक भी जालंधर मंदिर में जैसे ही हम आके गुरुजी आके सीधे गद्दी पे बैठ जाते थे। गद्दी के ऊपर बैठ के जैसे हम गुरुजी के बैठते थे बस हम विदिन मतलब 1 सेकंड भी नहीं पीछे एकदम पीछे-पीछे गए, नीचे हाथ लगाया शूज़ के अंदर एक मिट्टी का कण भी नहीं है और एक मिट्टी का कण भी नहीं है। आँखों से देखी हुई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। भी जो मंदिर के अंदर होता था, जहाँ होते जो सेवादार रहे थे, वो क्या करते थे गुरुजी के जाने के बाद झाड़ू देते थे और झाड़ू जैसे ही मारते कारपेट का रंग एकदम पूरा डार्क रेड हो जाता था। और जहाँ पर जैसे गुरुजी हम चल के जाते गुरुजी के पाँव के निशान भी नहीं पड़ते, लेकिन उसके पीछे हम जाते थे, हमारे पाँव के निशान पड़ जाते थे। तो संगत जी ये महापुरुष हैं, ये तो पूरी ज़मीन के ऊपर भी नहीं चलते थे। जैसे गद्दी पे बैठते हम क्या करते थे गुरुजी का पहले गुरुजी के शूज़ निकाले, शूज़ नीचे रख दिए, एक साइड रख दिए, उसके बाद गुरुजी के चरण ऐसे लेके तो फिर जल प्रसाद लेके जल जल लेके उसमें नींबू लेके गुरुजी के रख के तो फिर गुरुजी फिर दूसरे शूज़ पहन लेते, जूतियाँ पहन लेते या कुछ पहन लेते थे। और फिर गुरुजी कई बार तो गुरुजी नंगे पाँव ही मंदिर के अंदर ही घूमते रहते थे। वो जो जलंधर मंदिर है उसमें तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। गुरुजी वहाँ पर आके इतने खुश होंदे सी संगत जी पूरी-पूरी रात हमारे साथ गुरुजी ने मज़ाक करी जाना। वो पूरी-पूरी दिन, पूरी रात मतलब जब संगत का टाइम होता था ना 6 बजे से 10 बजे तक, उस समय गुरुजी काफ़ी थोड़े टाइम सीरियस में हुए। लेकिन उसके बाद गुरुजी इतना मज़ाक करते थे, इतना मज़ाक करते थे मैं क्या बताऊँ। गुरुजी आके बैठे उसने आंटी ने मत्था टेका, गुरुजी कहते मेरे पानी लेके तो अब हमें नहीं पता भी क्या हुआ ना कैसे क्यों अंदर आए कहते गुरुजी कहते पानी मैं कहा आंटी चले जाओ। तो तो आंटी ने अपनी जो सोच है आंटी ने क्या किया पानी वो सर्दियों के दिन सोचा भी थोड़ा मैं गुनगुना नहीं थोड़ा पतीले में डाला मैं सोचा हमने सोचा शायद गुरुजी ने गुरु का ऐसा कुछ ज़्यादा कोई किसी आर्गुमेंट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, तो आंटी ने वहाँ गरम किया तो आंटी ले गई। तो गुरुजी जैसे हाथ लगाया थोड़ा गरम था तो गुरुजी कहते मैनू किते न्याणा होने वाला ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ गरम पानी लेके आई है तू। सारी संगत आंटियाँ बैठ के हँस-हँस के ना आंटी दो मतलब कि वो मज़ाक इतना करते थे, ऐंदा मज़ाक गुरुजी करते थे। तो गुरुजी तो महाशिव है मतलब कि ये इतना खुश जालंधर मंदिर में इतना खुश होते थे सुबह से शाम तक कई बार तो गुरुजी हम ऊपर बैठ जाते थे। ऊपर बरामदे के अंदर वहाँ पर सीधी धूप पड़ती थी क्योंकि थोड़ी-सी ठंड भी होती थी लेकिन गुरुजी को तो ना ठंड लगती थी ना गर्मी तो वैसे ही शॉर्ट्स के अंदर बैठे ऊपर बैठे रहते थे। हम अंगूर हैं ना ग्रेप्स हैं गुरुजी कैसे पूरे साफ करके कॉटन की नैपकिन के साथ साफ करके एक-एक गुरुजी को दे रहे हैं, गुरुजी वो खाते थे।
और फिर ऑरेंज होते थे, ऑरेंज हम पूरा छील कर गुरुजी को दे वो खाते थे। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते, "कंजरों मेरा भार बढ़ गया, मेरा भार बढ़ गया।" साइकिल होती थी गुरुजी की, साइकिल होती गुरुजी वो साइकिल पर चढ़ जाते थे। तो जैसे जैसे ब बच्चों की तरह ना यूँ कन मैं आपको कुछ बता नहीं सकता था, पर गुरुजी किस तरह करते थे। भई साइकिल पे चढ़ गया, थोड़ी देर साइकिल किया तो फिर गुरुजी नीचे आए, फिर नीचे आ गए गुरुजी, नीचे आके फिर गुरुजी कई बार लेट जाते थे, कई बार खुश। तो हमारा तो टाइम का ही नहीं पता लगता था गुरुजी किस तरह, लेकिन गुरुजी हमें सोने नहीं देते। आपको बताऊँ, भई पूरे दिन में, पूरे रात में गुरुजी कभी सोने नहीं देते थे। और गुरुजी सबको लंगर कराने के बाद ही लंगर करते थे और मिर्चे बहुत खाते थे। मिर्ची पीस कर तो वो चटनी होती थी गुरुजी की, वो सूधी मिर्चा होती थी, वो गुरुजी वो खाते। से साग साग, मक्के की रोटी, बैंगन का भरता, दाल हो गई और दाल और मक्के की रोटी तो गुरुजी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी अपने बेड पर बैठ के ना, ऐसे ही मैं कैसे बताऊँ, जैसे ब बच्चा एक ना कोने में बैठ के जैसे अपने हाथ में अपने अपने टाँगों के ऊपर गुरुजी ऐसे जी, ऐसे बैठ के गुरुजी खाते थे। तो ऐसे हम कहते थे भी गुरुजी को देखो मत कि नज़र लग जाएगी, तो लेकिन फिर भी कई बार हम देख लेते थे। जौन-सी रोटी फूलती थी गुरुजी को सिर्फ़ वही दी जाती थी जाके, जब गुरुजी के पास एक फिनिश हो जाती थी। एक रोटी और इतनी सी चटनी और दिन में गुरुजी कुछ भी नहीं खाते थे। थोड़ा-सा फ्रूट ले लिया, जूस ले लिया, गुरुजी चाय बहुत पीते थे। गुरुजी बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। तो गुरुजी तो महाशिव हैं, महाशिव हैं। 2001 में गुरुजी नवंबर में गुरुजी वहाँ जालंधर में आए। उसके बाद गुरुजी ने हमारा बहुत जल्दी बहुत फ़ास्ट कल्याण किया। मैं आपको बता नहीं सकता था। गुरुजी के हम 94 से गुरुजी के साथ जुड़े थे, लेकिन 2002 के बाद आने के बाद गुरुजी ने आपको बता नहीं सकता कोई मतलब की चीज़ गुरुजी ने ऐसी छोड़ी ही नहीं भी जैसे भी कुछ रह गई हो। तो उसके बाद मैं 2 महीने बाद फिर मेरा रशिया का हो गया, फिर मैं रशिया चला गया एमबीबीएस करने के लिए और फिर 2-4 महीने बाद क्या हुआ मेरा भाई का था। मेरे भाई को भी गुरुजी ने देख लो घर से बाहर घर में रहता था, ये गुरुजी ने घर से बाहर निकाला। इन्हों क्या मंदिर आया कर, मंदिर आके ऊपर पढ़े कर और पढ़ना तो क्या था लेकिन गुरुजी की जो आज्ञा थी लेकिन उसी में देखो इसका भी काम बन गया और ये इंजीनियर बन के देखो ये भी चीज़ ठीक है, एक वर्ड थे। ਜਦੋਂ गुरुजी के पास जाते थे गुरुजी कहते थे आ जाओ कंजरों अमेरिका वाले आ जाओ, आ जाओ। तो उस समय तो हमारा कोई इतना था नहीं था लेकिन गुरुजी के वर्ड थे, जो गुरुजी कहते थे वो पत्थर की लगी थी। और गुरुजी ने जैसे ही बोला कि वो बोलते थे कि भी ना आ जाओ अमेरिका वाले आ जाओ, आ जाओ। हमें उस समय पता नहीं लगता था ना क्या है चीज़ें ऐसे ही गुरुजी बोल रहे हैं। लेकिन ये देखो भी गुरुजी ने उसके बाद हमारा जैसा काम किया देख लो यूएस आ गए और सारे के सारे सिटीज़न हैं। इनके आगे इनकी कुछ भी नहीं है और संगति मैं एक बात आपको सबको बताना चाहता हूँ, गुरुजी के साथ 1 टू 1 कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के साथ 1 टू 1 इनके परिवार इनका तो हमारे लिए पूजने योग्य है। मतलब जिन्होंने जिस परिवार ने हमें ऐसे गुरुजी महाशिव हमें दिए हैं, उनकी तो हम जितनी मतलब कि उनके घर की हम जितनी भी चाकरी कर लें, उतना भी कम है। क्योंकि ये परिवार उनका है। हम तो जो भाग्यशाली हैं, हमें गुरुजी मिले हैं। ये देखो ये कितने भाग्यशाली हैं कि इनको गुरुजी इनके वहाँ घर में जी मैंने कभी ये देखा ही नहीं गुरुजी के कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं, क्या नहीं है। सिर्फ़ मेरे को थोड़ा बहुत पता था जैसे कृष्णा बहन जी का, गौरव अंकल का और बापूजी का और उनकी म गुरुजी की मम्मी के माताजी का। और ज़्यादा कभी इसमें कभी इंटरेस्ट और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि गुरुजी के सिर्फ़ परिवार की तरफ सिर्फ़ जो भी आता है उनकी तो देखो हम संगत जी यहाँ पर गुरुजी के पास आते हैं, जहाँ पर गुरुजी ने जन्म लिया, जिस परिवार में गुरुजी ने जन्म लिया, हमें अगर हम उन्हीं के बारे में कुछ बोलते रहेंगे तो वैसा कुछ फ़ायदा नहीं होता। गुरुजी हमारा ये तो गौरव अंकल हैं, आपको बता नहीं सकता कि हम कहते हैं, कई आंटियाँ भी कहती हैं कि अंकल भी कहते हैं कि हम गुरुजी के साथ रहते तो हम गुरुजी के साथ ही अभी भी गुरुजी के साथ ही गुरुजी के साथ रहना कोई आसान काम नहीं था। वो जो भी जिस समय जितने सारे दौड़ते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कोई इधर जा रहा है, मैं घर जाना है, मैंने ये करना है। क्योंकि गुरुजी ना तो आपको सोने देते थे, ना ही कुछ करने देते अगर आपने वो नवराज अंकल का वो नवराज अंकल आते थे, हमें पता है वहाँ पर गुरुजी के पास आते थे नवराज अंकल के सारी रात-रात हम नवराज अंकल के साथ बातें करते थे। वो आते थे 1 दिन के लिए गुरुजी 6-6 महीने उसको जाने नहीं देते थे। वो अब ये देखो भी नवराज अंकल भी अगर वो दुगरी में है, दुगरी से अगर वो दिल्ली आना तो स्कूटर पर ही आते थे। इतनी ठंड के अंदर तो गर्मी है, अगर गुरुजी ने बुलाया तो वो स्कूटर पर ही जाते थे। अगर वहाँ से उनको जालंधर आना है तो वो स्कूटर पर ही आते थे, कभी उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। आज तक भी वो बोल रहे हैं कि स्कूटर में ही आते हैं। तो देखो कि तो गुरुजी की कितना वो है, वो 1 दिन के लिए आते थे और उनकी कुछ जॉब थी। अंकल कहते हैं गुरुजी मेरी जॉब है इदां, गुरुजी कहते कुछ नहीं होता जॉब हो कुछ हो, आप 1 दिन ना जाओ, 2 दिन ना 6-6 महीने ना जाओ आपकी जॉब चल रही है। तो ये सब बातें हैं गुरुजी की ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हमें सिर्फ़ अपना 1 टू 1 कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाए रखो। ये हमें इन पूरे परिवार ने जो हमें ऐसे गुरुजी दिए हैं, ऐसे महाशिव हमें दिए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारा तो जीवन सफल कर दिया इन्होंने। गुरुजी को जब हम आए थे संगत जी मेरे सत्संग तो रहने हैं, मैं आपको सुनाऊँ तो आप सुनते रहोगे। जब हम गुरुजी के पास मिले थे संगत जी उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। यकीन मानो कुछ नहीं था। और जो हमारे घर में आग लगी थी और आग लगने के बाद हमारे पास जो नाइट सूट हमने रात को पहने थे सिर्फ़ वही बचे थे। और सभी रिश्तेदारों ने हमारे से मुँह मोड़ लिया था, नुकसान हो गया, अब ये पैसे माँगेंगे, ये करेंगे। देखो गुरुजी वहाँ पर आए, तब गुरुजी वहाँ पर हम तो पंजाब में भी नहीं आना चाहते थे, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੈਪੁਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ, तुम्हारे रिश्तेदारों के पास करना की जाके ਉੱਥੇ वहाँ फ़ायदा नहीं जब वो उन्होंने मदद ही
जी तो क्या फ़ायदा? तो संगत जी जब गुरु जी वहाँ पर आए तो गुरु जी कहंदे, "जलंधर आओ उत्थे कल्याण होना, जलंधर आओ उत्थे कल्याण होना।" यकीन मानो जलंधर हम कभी गए ही नहीं थे पहले, कभी भी हम रुके भी नहीं थे जलंधर के अंदर। ऐसे वर्ड मुँह से निकले तो उसके बाद देखो गुरु जी के ऐसे नहीं है गुरु जी बोल देते थे हो गया जो, लेकिन गुरु जी को पता लग जाता था ये मेरे से कब से पहले से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, क्या है? तो ये गुरु जी को पता था, हमें नहीं पता होता। तो गुरु जी को जैसे उसने बोला तो उसके बाद डैडी की ट्रांसफ़र पहले तो हुई गुजरात की। तो गुजरात की तो हमने सोचा भी गुजरात गुरु जी ने तो वो भूल भी गए गल्ले भूल गए। तो हमने बोला डैडी गुजरात तो पीस है तो हम चलते हैं वहीं वहाँ पर जलंधर में क्या करेंगे जाके। आप यकीन मानो कि संगत जी अगले दिन ही क्या हुआ कि वो ट्रांसफ़र कैंसल हो गई गुरु जी डैडी की ट्रांसफ़र आसाम की कर दी गुरु जी ने। अब आसाम में फिर जाना मुश्किल था, अब इतनी दूर कैसे जाएँ, पूरा सामान लेके ये वो। और डैडी कहते तबीयत राम मैं बोलता हूँ आप स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, सब कुछ हो जाएगा, तो वहाँ किराए पे मकान ले लेते हैं, तो आप चलो। यकीन मानो कि जब गुरुजी ने वैसे बोला था तब उसके बीच में का 10-15 15-20 दिन का टाइम था और हमें नहीं पता हमारा कभी भी उस समय ना 96 के आस-पास की बात है। उस समय ऑफिसर्स भी होते थे जो कैप्टन होते थे ये तो उनके तो आर्मी के जो फर्नीचर होता था वही होता था। इवन देन कोई भी अपना फर्नीचर नहीं खरीदता था क्योंकि वही मैंने सभी सही था कि सारे फ्रेंड्स थे, तो उनके पास ही वो था। वो जैसे ही गुरुजी ने कहा उसके बाद हमने बेड बना लिए, सोफ़े बना लिए, डाइनिंग टेबल बना लिया, ड्रेसिंग टेबल वो भी जयपुर के अंदर ही बना लिए। नहीं पता नहीं लगा भी हमने जाना भी है ये और डैडी कहता भी है ना बनाने की ज़रूरत किसी भी तुमने पैसे भी लगा दिए। वो पैसे भी पता नहीं कहाँ से आए शंकर जी, नहीं तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। वो ये सब गुरुजी की कृपा है। उसके बाद एक और ट्रक में डैडी ने लोड करवाया, लेकर वहाँ पे वो नहीं तो थोड़ा सामान तो आराम से लेके ट्रेन में आ जाते, लेकिन वो पूरा ट्रक करना पड़ा, ट्रक करके फिर वहाँ पर आए। उसके बाद 3-4 महीने गुरुजी के पास हम जा नहीं पाए, कभी आना, कभी गाँव चले जाना, कभी कुछ करना। गुरुजी ऐसे नहीं है कि हम आए हैं, आज ही हमारा हो गया, ऐसे सब कुछ हो गया, नहीं गुरुजी पूरा नींबू वांगू निचोड़ देते। और फिर जब जाते हो तो कोई सेवादार भी नया हो तो जैसे ही गुरुजी के पास जाना तो फिर एक बार गए तो फिर गुरुजी फिर मैंने बोला सेवादार को कम से कम अंदर तो बाड़ो, कम से कम गुरुजी के दर्शन तो कराओ कम से कम। वो कहता है गुरुजी आज नहीं है, तो कल हूँ। मैं कहा कल आएगा फिर तो किसी कोई दूसरा सेवादार होगा। तो कहता नहीं, नहीं कल नहीं होऊँगा तो मैं खोल दूँगा तो तुम आना, ठीक है। फिर अगले दिन हम गए तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो उस दिन फिर गुरुजी के हमें पहली बार वहाँ पर जलंधर मंदिर में दर्शन हुए। तो फिर ऐसे ही गुरुजी ऐसे नहीं होता था कि गुरुजी के पास हम गए हैं सोच के ये बात गुरुजी को ये गल गुरुजी ने करनी है, तो ਏਦਾਂ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वो वहाँ पर जाके हमारे मतलब कि हाथ-पाँव काँपने लग जाते थे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने कुछ पूछ लिया या मन से कुछ वो अपने घरों सोच के आओ तो कदी गल ਹੁੰਦੀ नहीं सी गुरुजी को। और गुरुजी को तो सारे पता होता सी हम गुरुजी ने बताने की ज़रूरत ही कुछ नहीं ज़रूरत ही नहीं होती थी और गुरुजी ने ऐसा कल्याण किया मैं आपको बताऊँ, गुरुजी ने हमें मकान लेके दिया, पहले प्लॉट लेके दिया, फिर मकान बनवाया, उसके बाद मकान बना के फिर गाड़ी लेके दी, फिर गाड़ी के बाद फिर गुरुजी मेरी बहन की एंगेजमेंट की, फिर गुरुजी ने खुद आके उनकी शादी की और शादी करके फिर वो मेरे को रशिया भेजा गुरुजी ने और रशिया भेजने आने के बाद देखो फिर मेरे को मैं मेरी मैरिज करवाई। मेरी मैरिज करवाने के तो इसमें सत्संग तो बहुत है, इसमें मेरी मैरिज करवाने के बाद गुरुजी ने फिर मेरे भाई की मैरिज करवाई और मेरा भाई भी 2 मतलब कि विदिन 1-2 साल के अंदर हम सारे परिवार यहाँ पर आ गए। गुरुजी यहाँ पर भी आके इतना कल्याण हुआ, यहाँ तो मैं आपको बताऊँगा तो फिर यहाँ के भी कल्याण भी बहुत ज़्यादा कल्याण गुरुजी ने किया। महाशिव हैं गुरुजी मैं बताऊँ, इनके आगे जब हम सत्संग में जाते हैं वहाँ किंतु-परंतु कभी नहीं करना, वो कभी भी नहीं करना। मेरी वाइफ थी ये मानती नहीं थी गुरुजी को कुछ भी। में जाते हैं वहाँ पर किंतु-परंतु कुछ नहीं, बस सिर्फ 1 टू 1 कनेक्शन ना कोई लेफ्ट ना कोई राइट, कौन सेवादार इधर खड़ा कर रहा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सीधा गुरु जी की तरफ आप कनेक्शन बनाए रखो, आपको गुरु जी देंगे और वो दर्शन देंगे, वो सिर्फ आपके लिए ही होंगे और किसी के लिए नहीं होते। और और संगत जी बस यही एक है कि पूरा गुरु जी की सिर्फ गुरु जी की हमें इधर-उधर गुरु जी के परिवार के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी महाशिव हैं, गुरु परिवार तो पूजनीय ही हो गया मैं बताऊँ। जिन्होंने हमें ऐसे गुरुजी दिए हैं, महाशिव गुरुजी ऐसे कई बार बहुत कम इस जीवन काल में के अंदर को बहुत कम ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे महाशिव जो होते हैं वो बहुत कम जन्म लेते हैं। वो तो संगत जी रिक्वेस्ट है बस गुरुजी के अपना 1 टू 1 कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ। बस दिल्ली मंदिर जब भी मौका मिले प्लीज़ जाओ, वहीं जाके वह गुरुजी कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਜਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ जो भी निकल जाए ਉਹਦਾ भी कल्याण होना ही होना। ये गुरुजी के वर्ड है मैं बता रहा हूँ आपको। महाशिव हैं ये तो आपकी आपकी सोच आपकी अच्छा होनी चाहिए। आपका श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। आपकी घर से निकलते हुए श्रद्धा का मतलब क्या है कि मैं जैसे अगर बोलते हैं ना लेफ्ट ना राइट कुछ नहीं। अगर आपने गुरुजी के लिए फ्लावर लिए, गुरुजी के लिए लंगर लिया, एनीथिंग जो भी गुरुजी के लिए लिया, वो आप हाथ धोकर गाड़ी में बैठो, कुछ नहीं ना कोई गैस डलवाना ना कुछ नहीं। ये गुरुजी के पास आने की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सीधा गुरुजी के पास आओ, वहाँ पर आके बैठो, बैठ के सिर्फ़ गुरुजी की तरफ ध्यान दो बस, गुरुजी और कुछ नहीं है। जैसे ही सेवादार आपको बोलते हैं लंगर के लिए, जल प्रसाद के लिए, चाय प्रसाद के लिए, वो चीज़ें पहले फिनिश करो। तो ही चाय प्रसाद मिल जाती है, पहले तो समोसा प्रसाद मिल जाए। अब आई डोंट नो दिल्ली में कैसे है, समोसा प्रसाद है, उसको फिनिश करो, चाय प्रसाद है, जल प्रसाद है, एकदम फिनिश करो, फिर उसको आपको लंगर के बारे में उठा देते हैं।
लंगर खाओ, पूरी तरह फिनिश करो, लंगर पूरी तरह फिनिश करो संगत जी। और उसके बाद जब आज्ञा मिलती है, जब वो आज्ञा देते हैं सेवादार, उसी टाइम ही जाना चाहिए, क्योंकि वही आपका राइट टाइम है जाने के लिए। और संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी के साथ 1 टू 1 कनेक्शन रखो, बस ये तो महाशिव है, मैं बता रहा हूँ, इनके आगे कुछ भी नहीं है।